तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आपके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु वाले जो सर हैं रोशन सर, उनका प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। 25 क्वेश्चन कर करके हम हर वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आप 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और आपको कोई भी कंटेंट की ज़रूरत पड़े बिहार पुलिस की तैयारी में तो हमसे ज़रूर बताइए कमेंट में, हम आपको हर कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। तो चलिए देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन को, और वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगेगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आइए देखते हैं कि किसका मिलान गलत है। तो और आपके ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। और ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 में है। तो ये जो तीनों अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। और जो आपको डी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 में है, इसका वर्णन, ये जो है गलत है, ठीक है। और हमें बताना था कि इसका मिलान गलत है। तो अनुच्छेद जो 141 है इसमें राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श का वर्णन नहीं है। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और आप अपना आंसर हमारे आंसर से मिलाइएगा और देखिएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमिलित कीजिए, और इधर दिया गया है कुछ संस्थाएं हैं और इधर संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज का जो कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक का मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है योजना जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा में चुनाव में मुस्लिम लीग जो था 73 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करें अनुसूचियों का और संविधान संशोधन से। तो 9वीं अनुसूची को जो शामिल किया गया था वह शामिल किया गया था आपके प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। और आपको 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 11वीं अनुसूची शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 12वीं अनुसूची शामिल किया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में, और उस समय भी थे पीवी नरसिम्हा राव। तो आपके आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का, आप देखिए ए का होगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन। तो 1 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य, तो ये सही है, लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ये भी सही है, ये भी शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 है विधानसभा के सभी सदस्य, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर होगा, ये बताना था कि कौन शामिल नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। जो 3 और 4 है ये सही नहीं है। अब आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से राज्यसभा में एक भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। तो जब भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के यानी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किया जाता है तो वो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं यानी सलाह लेते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो वह होते हैं आपके महान्यायवादी। भारत सरकार के सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप देख लीजिए क्या क्या कथन है। तो पहला कथन कह रहा है नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई। तो ये कथन सही है। बी नंबर कथन कहता है कि यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये भी सही है। सी नंबर कथन कह रहा है नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी सही है। और डी नंबर कह रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये जो है बिल्कुल गलत है और हमें बताना था गलत यानी असत्य। ठीक है। तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे अरविंद पंगनिया। ठीक है। अब हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन का निम्न से कौन सा संविधान अधिनियम या संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है या माना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो देखिए जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी है वह है शिल्पी कहा जाता है जिसे, वह है बी.आर. मेहता। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है ये है मासानोबु फुकुओका। ठीक है। थोड़ा सा नाम डिफरेंस है लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है। मासानोबु फुकुओका जो है ये प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ठीक है। तो आपके 38 का ए ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है जैविक विविधता का संरक्षण। ये भी सही है। ऑप्शन बी है प्रदूषक का निरोध एवं नियंत्रण। ये भी सही है। ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना। ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करे सही उत्तर चुनिए। और इधर आपका इकाई दिया गया है और इधर आपका प्राचल दिया गया है। ठीक है। तो देखिए जो शक्ति का इकाई है वह है वाट। तो आपका ए का हो जाएगा 4। और जो समुद्री जहाज की गति का इकाई है वह है नॉट। और जो नौसंचालन का इकाई है वह है नॉटिकल मील। और जो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है वह है कैलोरी। तो आपका हो जाएगा उत्तर ए का 4, बी का 3, सी का 2 और ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो ए का 4 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। ठीक है। तो आपके हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पीला रंग है ये हरे और लाल रंग को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो अवतल लेंस है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह जो नियम है यह कूलॉम का नियम है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, किसने दिया है लेकिन होगा यहाँ पर किससे। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है इस्पात से। ठीक है। इस्पात से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक।
45 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किससे सेवन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से जो होता है। तो मिनी माता जो रोग है वह होता है मरकरी के सेवन से, यानी पारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो WWW के जो आविष्कारक है यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक ये माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जो है WWW के आविष्कारक हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात संयोग होता है तो यौगिक कहलाता है। ठीक है, या यौगिक बनता है। 49 नंबर कह रहा है, यूरेनियम का न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका दिया गया है, परमाणु संख्या दिया गया है और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो भी दिया गया है। तो जब भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है अंक यानी द्रव्यमान संख्या, उसमें से परमाणु संख्या आपको घटा देना है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आएगा उत्तर 146। आप देख लीजिएगा घटाकर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है इस वीडियो में। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में किए थे, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कर दिए। अब बताइएगा कि आप दोनों वीडियो में मिलाकर कितना क्वेश्चन सही किए हैं। इस 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे अगर कोई भी जो भाई है या बहन है हमारी, अगर कोई 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस सही करता है तो उसको हर कंटेंट हम मौजूद करवाएंगे अपने तरफ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।